अच्छा, एक बड़ा अच्छा है, खालिद डार उनका नाम है। तो वहाँ वाशिंगटन में थे, तो मैंने उनको सुनाई गज़ल, तो कहते हैं करम यार इसका वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए। तो मैंने कहा ये तो नेकी और पूछ मैंने कहा ज़रूर बनाइए। तो मुझे शूट पे लेके ड्रोन से उन्होंने उसको शूट किया, कभी समंदर पे चल रहा हूँ कभी, और उसको फिर फेसबुक पे ही ज़्यादा होता है, शेयर किया, यूट्यूब पे दिया, लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे पास आपके लिए भी कुछ सवाल हैं। जी ज़रूर। तो मुझे करम साहब ये बताइएगा पहले कि इतने कम वक्त में इतना बड़ा नाम आपने बना लिया है और क्लासिकल मौसीकी में इतना नाम कमाया है। ये क्लासिकल मौसीकी आसान नहीं है, कैसे मुमकिन हुआ ये सब? ये मैं बचपन से आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि जब मैं 8 में या 7 में था तो मैं स्कूल की दीवारों पे अपना नाम लिखता था, करम अब्बास खान। तो एक दिन मेरी टीचर ने पकड़ लिया, बच्चों ने कहा कि कहते ये करम अब्बास खान कौन है? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये 7 में पढ़ते हैं, ये जगह जगह या मार्कर से अपना नाम लिखते हैं। मुझे बुलाया, जो हमारे प्रिंसिपल सीनियर टीचर थे, कहते भाई सारे स्कूल में जगह जगह तुमने नाम लिखा हुआ, क्यों? मैंने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरा नाम रोशन हो जाए। तो कहता है फिर आप किन के बेटे हैं? उस्ताद अहमद अली खान के ना, आपका वो लिखा हुआ था उनको, वो क्लासिकल गायक है, तो आप रियाज करें, मेहनत करें। मैंने कहा जी वो भी करूँगा। आज मेरा नाम आप गूगल पे लिखे तो आ जाता है, वही करम अब्बास जो है जो। और इससे भी मज़े की बात कि मैं उस जगह से गुजर रहा था तो स्कूल टूट चुका है। एक उसका एक ऐसा ब्लॉक है कि जो ब्लॉक निकला और उसमें करम अब्बास खान लिखा, और मैं इतना हंसा उस चीज को देख के। खुशी कितनी हुई होगी इतना मैं यकीन करें कि मैंने कहा ये ब्लॉक बचा था यहाँ, मैंने मतलब आपने कोई कोना नहीं छोड़ा? कोना नहीं छोड़ा। तो अच्छा, मेरे वालिद को मैंने ये बात बताई टीचर ने, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं गाना। हम माशाल्लाह मेरे दूसरे भाई भी गा रहे हैं, और मेरा बेटा अली अहमद खान वो भी गा रहा है, मेरे छोटे भाई भी गा रहे हैं, वसीम अब्बास खान उनका नाम। तो मुझ में मेरे वालिद ने ये शौक़ देखा, तो मुझे कहा कि तुम सुबह 5 बजे उठोगे तो मैं तुम्हें रियाज़ कराऊंगा। तो मैं 4 बजे उठ के बैठा होता था। अच्छा। तो कहता अभी तो अजाने भी नहीं हुई, मैं तुम्हें कराऊंगा रियाज, सो जाओ। मैंने कहा नहीं, आप इतना शौक था। फिर मैंने वो जब रियाजत की तो 22 साल की उम्र में मैंने बड़े बड़े गवैयों में गाना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप माशाल्लाह एक बेहतरीन होस्ट हैं, आपा जो है एक्टिंग में हैं तो उसमें उनका नाम है। तो मेरा ये शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मुझे लोग याद रखें। अब मेरा ये है कि कहीं मैं जाता हूं तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, जबकि मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, पर वो इल्म की इज़्ज़त है जो मैंने अपने वालिद से सीखा कि रागों पे, ठुमरी पर, गज़ल पर मेरे वालिद ने जो मुझे ट्रेनिंग दी वो ट्रेनिंग ही है। और मेरा रख रखाव ऐसा है कि मैं हमेशा, मेरी नज़रें ज़मीन पर ही होती, मैंने कभी किसी से। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ही नवाजता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आपको बगैर रिहर्सल के मलका बरतानिया के जो रॉयल एल्बर्ट हॉल है वहाँ पर आपको कहा गया कि भाई गाओ। ये बहुत और आपने गा दिया। आपको मैंने बताया या पहले से पता? ये बस समझने हमें पता चल गया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जो पता चल जाती है। अच्छा, बहुत जबरदस्त बात है। एंकर्स होते हैं ना, उनको बहुत चीज़ें बड़ी अच्छी बात है ये। अच्छा, मैं वहाँ पहुँचा तो टाइम निकल चुका था, तो उन्होंने कहा अभी तो टाइम इतना नहीं रेसल करने का। तो जो सेशन म्यूजिशियन थे वो उनमें गोरे भी थे, दूसरे भी थे। तो रॉयल एल्बर्ट हॉल वो था कि जिसको मैंने फेसबुक पे देखा था या यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, लाइट बंद थी, जब लाइट्स शुरू हुई ना, उनकी स्टार्ट किया ना उन्होंने, तो मुझे 3 गाने गाने थे। तो जब मैंने हॉल को देखा अपनी आंखों से ना, तो पहले मैंने कहा अब नहीं हो सकता, तो मेरी आवाज़ नहीं में क्योंकि एक प्रेशर ऐसा आया कि तीनों फ्लोर उसके भरे हुए ऑडियंस से, जिसमें गोरे भी थे और बहुत। तो वो अल्लाह ने ऐसी करम नवाजी की, सज्जाद अली भी थे उसमें, फ़ाखिर थे, ग़ुलाम अली साहब थे और मैं था। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, मैं करम अब्बास खान। तो मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, जब मैंने परफॉर्म किया तो फिर ग़ुलाम अली साहब स्टेज पे आए, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गाया करम आपने। उन गोरों म्यूजिशियंस के साथ भी मैंने, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी ऐसी होती है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है बचपन से आपने फिर उसको पॉलिश किया हुआ था। उन म्यूजिशियंस के साथ आपको अपनी आवाज़ को सिंक्रोनाइज करना बहुत मुश्किल था। अच्छा, फिर BBC पर भी लाइव हुआ, उसी जगह से मैं 3 मिनट तक पूरी दुनिया में BBC से मैं लाइव जा रहा था। मैं उर्दू में बात करता था, मेरे साथ उन्होंने एक ट्रांसलेटर बिठा दिया। मैंने कहा जी मेरी इंग्लिश बेहतर नहीं, तो उनका जो गोरा था वो कहता मुझे इसी का इंटरव्यू करना है। रॉयल एल्बर्ट हॉल में रेड कारपेट बिछ गया, लाइटिंग्स लग गई, और मैंने कहा ये क्या है? तो वो मुझसे बात करें, आपको कैसा लग रहा है, ये तान पलटे कहाँ से निकालते हैं, कैसे आवाज़ है? तो मैं हंस रहा हूँ, कह रहा है। फिर जब ख़त्म हुआ तो मैनेजर जो थे वहाँ के, उन्होंने कहा 3 मिनट तक पूरी दुनिया में लाइव थे। क्या ये मेहनत का समर है, कितनी बड़ी समर है। अच्छा, आपको पता है आपा, इनका ताल्लुक बहादुर शाह जफर से भी है। उनके दरबारी गवैये थे हमारे बुजुर्ग। समझाएं कैसे बहादुर शाह जफर से आपका ताल्लुक? वो आखिरी मुगल बादशाह थे, उनके दरबार में तानरस खान,
जो दिल्ली घराने के, और बाबा बन्ने खान जो मेरे परदादा हैं। वो मतलब जैसे आप किसी को मुलाजिम रखते हैं तो मुलाजमत में उन्होंने उनको जॉब दिया हुआ था। फिर वो जब वो ख़त्म हुआ तो वो हैदराबाद दक्खन के नवाब के मुलाजिम हो गए। बाबा बन्ने खान का नाम था, मेरे परदादा हैं। तो इसी तरह वो मतलब ये काम 200-300 साल पुराना है क्लासिकल म्यूज़िक। इसी से कवाली निकली, इसी से ठुमरी निकली, इसी से गज़ल निकली, इसी से सूफ़ी निकला, इसी से फोक म्यूज़िक निकला, इसी से प्लेबैक निकला। क्योंकि राग जो है वो एक 5 सुरों का राग है तो उसी में आपको 1 घंटा रहना है। 7 सुरों का राग है, 6 सुरों का राग है तो आपने 1 घंटा 1.5 घंटा उसी में रहना है। एक भी सुर आपका गलत ना लगे उसमें। अच्छा, तो अरे एक सुर इधर से उधर हो जाए तो राग बदल जाता है, सत्यानाश हो जाता है। तो इसकी टाइमिंग है, सुबह का राग, फिर राग जो है दोपहर के राग, फिर रात के राग। ये होमवर्क जो मैंने किया वो तकरीबन मेरा ख्याल 15 साल का था। 15 साल मैं अपने वालिद के साथ ही एक ही बिस्तर में हमने सोना। ये वाकई आपने इतना टाइम सीखा है? 10-15 साल एक जो मुझे सुनते हैं वो उनको पता है कि ये मेरे साथ तो उस्ताद करम दरमियान में कभी डिमोटिवेट नहीं हुए या कभी कहा होगा मैं किस काम पड़ गया हूँ भाई? हाँ, थोड़ी सी नाउमीदी होती है कभी कभी, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक सच्चा म्यूज़िक है, इसकी कदरदान कम है। फिर मुझे गज़ल गायकी में आना पड़ा, क्योंकि ख्याल गायकी या राग जो है ना उसके लिए उसके जो सुनने वाले थे वो नवाब, महाराजे और बड़े बिजनेसमैन थे। आज ये काम जो है वो आम पब्लिक का अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे करती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों के मिलियंस में व्यूज़ हैं उनकी वीडियोस के, तो आपने वो यकीनन देखी होंगी। तो मौसीकी सुर ताल का नामो निशान नहीं होता है। तो म्यूजिक क्या सीख कर ही गाना चाहिए, या फिर अगर आप रातों रात ऐसे स्टार बन रहे हैं? कॉमेडी की बात कर रही हैं, ये सिंगिंग की बात? नहीं, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अच्छा, कॉमेडी तो छोड़ देना आप, उनकी बात तो छोड़ दें। अच्छा ठीक है, उनकी बात करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि जितना उन्होंने म्यूजिक में उधम मचाया हुआ है वो सारा। अच्छा सरिश, मैं ये कहूँगा कि बच्चों का काम है बच्चों वाली चीज़ें सेलेक्ट करना। उसमें आप ये देखेंगे कोई भी, जब आप 35 के 40 के होते हैं तो आपको समझ आती है, वो लड़कियां हों लड़के हों, जो भी, हम भी उसी उम्र से गुजरे में 20 से 25 से। पर हमें क्या माहौल मिला? हमें मिले बड़े बड़े गवैयों की रिकॉर्डिंग्स, बड़े बड़े शायरों की किताबें मेरे वालिद के घर मतलब पढ़ी होती थी। शानुल हक़ी साहब की किताब उनको भी लोग गिफ्ट करते थे, तो कोई किताब किसी अच्छे शायर की। मुझे ये माहौल मिला 20 साल 22 साल की उम्र में। आज के बच्चे को हमने उनको मोबाइल दे दिया है, यूट्यूब उनके पास है, वो जिसे चाहे सिंगर बना दें, वो जिसे चाहे एक्टर बना दें, जिसे चाहे वो वायरल कर दें, और वही व्यूज़ की दौड़ लगी हुई है। ये गलत है। ये इससे आप अंदाज़ा उसकी देखिए, पसंद करना तो आप सड़क पे भी तमाशा करें तो रच लग जाएगा। हाँ। पर आर्ट एक अलग चीज़ है जिसकी ट्रेनिंग होती है। आप एक्टिंग ऐसे ही कर लेते हैं, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, देखना पड़ता है। ट्रेनिंग के बगैर करेंगे तो मुख्तसर वक्त के लिए होगा, रच लगेगा, तमाशा खत्म हो जाएगा। नहीं, होता ये है कि जैसे कि आपके अंदर गाने का एक वो था, एक टैलेंट था ऑलरेडी जी, और आजकल की बहुत से बच्चे हैं बहुत अच्छा गाते हैं, उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन वो कच्चापन जो है वो नज़र आ जाता है। जब तक आप क्लासिकल नहीं सीखेंगे आप ना गज़ल अच्छी गा सकेंगे, ना आप गीत अच्छा गा सकेंगे। सही बात। अच्छा सरिश, एक मैं चीज़ आपसे अपने देखने वालों को भी कहूँगा कि मैंने घर में एकेडमी बनाई है अपनी, ग्वालियर एकेडमी के नाम से। तो उसमें लड़के लड़कियाँ आते हैं सीखने के लिए, और ऑनलाइन भी मैं सिखा रहा हूँ। क्योंकि जब लोगों ने देखा कि एक शख्स है कि जो जब कोविड हुआ था, वहाँ से मुझे ये किसी ने कहा कि करम, आप पाकिस्तान आइडल आपने किया, आप कोक स्टूडियो और आदि दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं, तो आप लोगों को जो सीखा हुआ सिखाएं। तो मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा, तो उन्होंने आगे उसको भेजा कुछ लोगों को। तो अब ये है कि मुझसे काफ़ी लोग सीख रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं अमेरिका में, पाकिस्तान में और कई जगहों पे हैं। बहुत अच्छा। तो उसी से मेरे इतने कॉन्सर्ट नहीं होते जितनी मुझे कॉलें आती हैं, सर हमारी क्लास का टाइम क्या है, मैसेज आता है अभी ये है। अच्छा, घर में बेल बजती है तो देखता हूँ कोई स्टूडेंट खड़ी हारमोनियम उठाए हुए, सर मेरा टाइम हो गया, हाँ जी आ जाए। अच्छा चलिए, मेरे पास भी आपके लिए ना एक फरमाइश है मेरी तरफ से, मैं चाहूँगी कि आप सुनाएं वो रफ्ता रफ्ता। लेकिन पहले उससे मैं चाहूँगी कि आपा की कुछ पिक्चर्स मेरे पास हैं। जी ज़रूर। तो वो हम आपा से पूछते हैं कि कौन सी पिक्चर्स हैं? आपा बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं। अच्छा, मुझे ये देखिए सामने, मुझे बताइए ये बच्चा कौन है, प्यारा सा बच्चा? अरे ये हमारे बच्चे कहाँ से आ गए? ये छुटका मेरा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? ये आपके पोते हैं, नवासे हैं? ये नवासे, पर नवासे। अच्छा, तो ये आपसे कुछ तकाजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ मांग रहे होंगे। अच्छा, एक तस्वीर और भी है, मैं चाहूँगी ज़रा वो अब दिखाई जाए। ये शायद किसी इवेंट की, किसी शादी की तस्वीर है। आपको याद है कब की है?
हाँ पता नहीं, हाँ किसी शादी वादी की, हाँ शादी ही की। आपके साथ कौन है, कुछ याद है? बहुत ही करीब से अगर मैं देखूं तो शायद नज़र आ जाए मुझे। अच्छा चलिए एक और पिक्चर दिखाते हैं। इस ड्रामे का नाम आपने बताना है, शायद आप एक प्रिंसिपल का करैक्टर इसमें कर रही हैं, देखिएगा। हाँ ये वो उसमें था मेरे ख्याल से, क्या नाम था, वो बहुत ही मशहूर ड्रामा था। हाँ प्रिंसिपल का कैरेक्टर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, बहुत ही मशहूर था। लेकिन मैं ये नोटिस कर रही थी कि खूबसूरती खत्म थी आपा पे, माशाल्लाह इतनी हसीन अब भी है, लेकिन उस जमाने में तो क्या ही बात थी। अच्छा इस पिक्चर में कौन कौन है आपके साथ? ये मैं हूँ, मेरी बेटी है, उसकी बेटी की बेटी है। और दामाद हैं आपके या बेटे हैं? ये बेटा मेरा। अच्छा बेटे हैं। और केक कट हो रहा है, ये किसी की बर्थडे, आपकी बर्थडे? गालिबन ओके। अच्छा अगर ईद पे बारबेक्यू पार्टी के लिए दोस्त बुलाएं तो वो कहते हैं कि साथ अपने हारमोनियम लेके आना, इसके बगैर नहीं आना? अक्सर एक जोशी जो हाथ देखने वाला, और एक सिंगर, और एक डॉक्टर। मेरे ख्याल जहाँ भी ये बैठेंगे इनको ज़रूर पूछेंगे, डॉक्टर को पूछेंगे मेरा गला ख़राब है या मुझे ब्लड प्रेशर हाई रहता, वो वहीं बैठेगा, अच्छा पेन कापी लाओ लिखो। अच्छा इसी तरह सिंगर, अगर वो सिंगर है तो वो कहीं भी जा, आप सिंगर हैं चलो हो जाए कुछ थोड़ा सा। वो चाहे बस में भी बैठा हो, वो चाहे मर्सिडीज़ में बैठा है, वो BMW में बैठा है, वो जहाज़ में बैठा है। जहाज़ में मैंने एक शख्स को कहा, कहते क्या करते हैं, मैंने कहा थोड़ा सुनाओ ना कुछ थोड़ा सा। मैंने कहा मैं जहाज़ में बैठा हूँ। चले जनाब बड़ा मज़ा आ रहा है। एक सिंगर की मैं तुम्हें बात हो, छोटा से एक सिंगर थे बहुत बहरहाल हमारे फैमिली के, वो बहुत अच्छा गाना गाते थे। अच्छा कोई भी महफिल होती थी, इधर आखिरी निवाला हलक में गया है, हाँ भाई आ जाओ भाई ज़रा गाना हो जाए, तो उन्होंने दावत में जाना छोड़ दिया। चलो जी बातें तो ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कि ना ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन क्या करें भाई, कुछ मजबूरियाँ हमारी भी हैं, वक्त की भी किल्लत है, तो लिहाजा मैं करम साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस ख़ास त्यौहार के मौके पर हमारे लिए टाइम निकाला है। तुम लोग बुलाते हो, मोहब्बत से बुलाते हो, तो आपके साथ देखें बहुत पक्की वाली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।